हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, और इससे पहले भी मैंने इसके 3 पार्ट आपको दे रखे हैं, जिसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये हमारे होंगे एमसीक्यू, मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चन है वो, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और जो ये बच्चे हैं वो अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत कम करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चनों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होता है। तो मैं दे रहा हूँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन, इसका कॉम्बिनेशन। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव परिकलित कीजिए। तो देखिए, षटभुज क्या होता है? अगर मैं देखूं षटभुज, तो षटभुज होता है जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, 6 साइड होती हैं, वो होता है हमारा षटभुज। ये हमारा षटभुज, और इसका ये सेंटर। और अगर मैं इसको यहाँ से मैच कराऊँ, मिलाऊँ, इसके शीर्ष से मिलाऊँ, है ना, प्रत्येक शीर्ष से मिलाऊँ, तो ये जो हो गया इस तरीके से इसकी ये साइड है। और ये डिस्टेंस दे रखी है हमारी इन कॉर्नरों से, ये जो कॉर्नर है ना, इन कॉर्नरों से डिस्टेंस यहाँ तक की ये हमको दे रखी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो हमारी जो एक भुजा है वो हमारी है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और हर शीर्ष पर यहाँ पर जो आवेश रखा है उसका मान है हमारा 5 माइक्रोकूलाम। तो ये है हमारा 5 माइक्रोकूलाम का चार्ज। तो यहाँ पर देखिए 6 शीर्ष हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, 6 शीर्ष हैं। तो ये जो 6 आवेश हैं हमारे 6 शीर्षों पर रखे हुए, जो 6 आवेश हैं वो यहाँ पर वैद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेंगे। तो क्योंकि आवेश भी समान है और दूरियां भी समान है, तो जो टोटल जो विभव होगा वो एक आवेश के कारण जो पोटेंशियल बनेगा उसका 6 गुना होगा। तो 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, इस तरीके से होगा। तो अगर मैं इसका मान लगाऊं तो 6 इंटू 9 इंटू 10⁹9, और Q की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रो, और दूरी हमारी हो गई यहाँ से 10 सेंटीमीटर। और इसको अगर मैं एडजस्ट करूँ तो ये हो गया 10⁻⁻1, 10 यहाँ -1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो, 9 5 जा 45, 45 और 45 इंटू 6, और पावर यहाँ देखें तो यहाँ हो गया, देखो 9 में से 6 को लेस करो, ये हो गया 3 प्लस के 3, और -1 को ऊपर ले गए तो प्लस के 4, तो ये हो गया आपका 4। तो यहाँ से अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखो 6 5 जा 30, 30 की 0। चलो मैं इसको दूसरे पेज पे करता हूँ। तो ये है मेरा 45 इंटू 6, 10⁻⁴। यहाँ से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया 3003, और ये हो गया आपका 27, 10⁻⁴। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो पॉइंट फिलहाल में यहाँ है, इस पॉइंट को 2 नंबर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो 2 नंबर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस की पावर बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 2.7, 10⁻⁶। इतने बोल्ट का विभव जो षटभुज है उसके केंद्र पर बनेगा, जिसकी भुजा कितनी है हमारी, जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, और जो आवेश है इसका वो 5 माइक्रोकूलाम का हर कोने पर रखा है। ये है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, ये कहता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव कितना होगा। तो 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या, सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, और आवेश का मान है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है 1 कूलाम की। तो विभव हमको निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता होता है V =
1/4πε0 Q/R, है ना, ये होता है विभव का सूत्र। इसकी वैल्यू टोटल की 9 × 10⁹ Q की वैल्यू हमारी हो गई 1 कूलाम और R की वैल्यू हो गई 10⁻⁻2। इसको जब ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में, अंश में, तो ये हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻, ये ऊपर जाके प्लस का होगा तो 9 और 2 11, तो 9 × 10⁻11 वोल्ट इतना विभव उत्पन्न होगा, इतना विभव जो होगा वो जनरेट होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये, आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है, उसका ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है। तो जो ऊर्जा घनत्व होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ε0 × E², है ना। ये ऊर्जा घनत्व का होता है सूत्र। यहाँ पर E क्या है, यहाँ E होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैं हिंदी में कहूँ तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। और ε0 क्या होता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, तो ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1 फैरड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक के त्रिज्या की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए इसको। तो जिसकी धारिता है 1 फैरड और हमको चाहिए उसकी त्रिज्या। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C = 4πε0 × R, ये होता है इसका फॉर्मूला। और C की वैल्यू हो गई 1 फैरड, ये जो 4πε0 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 1/9 × 10⁹, और ये हो गया R। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो R की वैल्यू हो गई वो हो गई 9 × 10⁹ मीटर। तो अगर किसी गोलीय चालक की धारिता 1 फैरड है, इसका मतलब है गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो 9 × 10⁹ मीटर की होगी। तो ये है हमारे आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो क्वेश्चन है ये कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, समविभवीय पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। तो देखो, समविभवीय पृष्ठ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभवीय पृष्ठ कहलाता है। मतलब ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस, देखो इस तरीके का ऐसा सरफेस, ये मान लो ये सरफेस है, जिसके हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो एक जैसा हो, एक बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर, यानी कि V1 और V2 किसी भी बिंदु पर देखें तो विभव एक जैसा हो, तो ये हमारा समविभवीय पृष्ठ कहलाता है। और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो समविभव पृष्ठ की पहली विशेषता होती है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अगर आप समविभवी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चार्ज को ले जाओ तो कार्य 0 होता है। कैसे, W = होता है Q × विभव का अंतर, यानी कि V2 - V1। तो क्योंकि यहाँ पे विभव समान है, तो पहला विभव और दूसरा विभव दोनों समान है, V से V कैंसिल, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो हो गया 0, 0 का इंटू Q से हुआ तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। यानी कि अगर आप समविभवी पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होगा। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड इसकी जो विशेषता है वो ये है, समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभवीय पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर कोई भी सरफेस ऐसा है जो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, समविभवीय पृष्ठ है,
तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर निकलती हैं। तो ये सब सदैव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। ये इसकी सेकंड विशेषता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो देखिए इसका आंसर ये है कि 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं कि 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका जो मान होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल एनर्जी होती है ना। ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और ये इसका मान। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो आपके लॉजिक को काफ़ी तेज करते हैं, ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जो छोटे क्वेश्चन है अक्सर स्टूडेंट छोटे क्वेश्चन ही छोड़ते हैं। बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसको तो ज़्यादातर ध्यान में होते हैं कि भाई बड़े क्वेश्चनों पे हमको मेहनत करनी है, लेकिन छोटे क्वेश्चनों को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। इसलिए आपको ये जो MCQ क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। तो देखो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र होता क्या है? तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। मतलब संधारित्र कैसी युक्ति है, कैसी डिवाइस है कि अगर आप बिना उसका आकार बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ा दें तो इसको हम लोग कहते हैं संधारित्र, जिससे उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। यानी कि अगर आपने धारिता बढ़ा दी तो धारिता बढ़ाने पर उस पर जो आवेश होगा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। और इसके अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं कि धारिता, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, तो धारिता जो होती है C = होता है Q/V। Q/V किसी चालक पर उपस्थित आवेश तथा उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। और इसका मात्रक होता है फैरड या फिर हम कहें कूलाम/वोल्ट, ये इसका मात्रक होता है। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 पिकोफैरड तथा 30 पिकोफैरड हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो अगर मैं इसको सीरीज़ में जोड़ूं तो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है 1/CS = 1/C1 + 1/C2। इस तरीके से जोड़ा, 1/C1 की वैल्यू 20 और C2 की वैल्यू हो गई 30। और यहाँ से अगर हम LCM निकालें तो ये हमारा हो गया 60। 20 से डिवाइड लगा के 3 और से डिवाइड लगा के 2, तो ये हो गया हमारा 5/60। और यहाँ से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया हमारा 1/12, 5 से कैंसिल करके 12। तो जो 1/C का मान है वो हो गया 1/12। रिवर्स करेंगे तो CS सीरीज में इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 पिकोफैरड। अगर दो संधारित्रों को अगर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, और कौन कौन से थे, 20 पिकोफैरड के और 30 पिकोफैरड के, तो इनकी जो टोटल धारिता होगी वो हमारी 12 पिकोफैरड होगी। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है? समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, कैपेसिटी है, वो किस किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है? तो देखिए जो धारिता होती है C,
सी इक्वल टू होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो जो धारिता होती है वो माध्यम के परावर्तांक के पर निर्भर करती है। सी का मान जो होता है प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है धारिता का मान। तो ये तीन फैक्टर हैं, तीन इसके जो है कारक हैं जिस पर धारिता का मान निर्भर करता है। तो ये तीन राशियां हैं जिस पर धारिता का मान निर्भर करता है। एक है हमारी परावैद्युतांक, दूसरा है एरिया और तीसरा क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के लिए, है ना। क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से। और इसके बाद भी मैं लगातार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। थैंक यू।